बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम आपको दिखा रहे हैं शहद। ये छोटी मक्खियों का छत्ता है। तो आपको सिर्फ ये छत्ता ही नहीं दिखा रहे बल्कि आपको पूरी डिटेल बताएंगे। ये अब जनवरी का सीज़न है, तो जनवरी के सर्दियों में मक्खियाँ शहद क्यों नहीं बनाती हैं, तो अपने भाइयों को पूरी डिटेल शेयर करेंगे, क्योंकि सर्दियों में शहद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खांसी, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह होता है, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है, बहुत सी चीज़ों के लिए, बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हम अपने भाइयों को बताते हैं कि सर्दियों में मक्खियाँ शहद क्यों नहीं बनाती हैं। सर्दियों में मक्खियाँ शहद इसलिए नहीं बनाती हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। ये अब आपको साइड वाला एरिया भी दिखाएंगे। ये फूल सरसों के करीब ही हैं, क्योंकि सर्दियों में एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। ये अब देखिए, इसमें पाव मक होगा, तो वो सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ये दूर नहीं जा सकती, उड़ान नहीं भर सकती हैं। तो इसलिए ये शहद बनाने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इकट्ठी होकर एक ही जगह बैठी रहती हैं। या वैसे जैसे कि किसी ने प्लस्तर किया हुआ है, लिपाई की हो, ऐसे इनका पूरा छत्ता बैठा हुआ है। या वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो ये अपने भाइयों को सामने दिखाते हैं। ये बिल्कुल साथ ही खेत है सरसों का। ये खेत है सरसों का ये, लेकिन ये फिर भी नहीं जाती हैं शहद बनाने के लिए। ये बैठी हुई हैं ऊपर। इतने बड़े खेत हैं साथ में सरसों के, लेकिन ये रस लेने के लिए नहीं जाती हैं। जो दिन को रस लेने के लिए जाती भी हैं ना, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वो उधर ही रह जाती हैं। अभी मैंने चारा काटा है, चारे में देखी हैं तो काफ़ी मक्खियाँ मरी हुई होती हैं। तकरीबन मैं रोज़ाना ही चारा काटता हूँ, तो जिस क्यारे में भी चारा काटता हूँ ना, उसमें कोई 8-10 मक्खियाँ मरी हुई होती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इस सीज़न में जंगलों को आग भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जहाँ पे भी मक्खियाँ जंगलों में बैठी होती हैं ना, छत्ते बनाए होते हैं, तो वो आग की वजह से इनके छत्ते बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। तो इसलिए तमाम भाइयों से अपील है कि आप सर्दियों में कूंदर होती हैं, नड़ियाँ होती हैं, जंगल होते हैं बड़े बड़े, उनमें सरूट होते हैं, तो प्लीज़ काइंडली उनको आग ना लगाइएगा। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये तेज़ी से इनके जो है ना, मक्खियों के शहद बनाने वाले जो छत्ते बनाती हैं, ये मक्खियाँ शहद बनाने वाली तेज़ी से कम हो रही हैं। हर साल तकरीबन बढ़ने के बजाय ये कम होती जा रही हैं। तो इसी तरह आग लगाई तो ये ख़तरनाक हद तक इनकी जो है ना कमी हो जाएगी। खुदारा आप प्लीज़ जंगलों को आग ना लगाया करें, तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। अपने भाइयों से गुजारिश है। तो सर्दियों में ये इसलिए भी नहीं शहद बना सकती कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये उड़ान नहीं भर सकती, दूर नहीं जा सकती, रस लेके नहीं आ सकती। इन्होंने शहद बनाने के लिए बहुत से इनको ज़रूरत होती है। बहुत से मुख्तलिफ़ फूलों की जो है ना इनको ज़रूरत होती है रस लेने की, फलों की भी। तो इस सीज़न में फल भी बहुत कम होते हैं, फूल होते हैं लेकिन जाती नहीं है। ये फूल उस हिसाब से नहीं होते जैसे मौसम बहार में होते हैं। तो इसलिए इनका जो है ना शायद इस मौसम में कम हो जाता है। बहुत ही कीमती चीज़ है, हर बीमारी में इस्तेमाल होता है। तो इसकी किलो की जो रेट है वो शहद का तकरीबन यहाँ पे अब 4-4.5 हज़ार चल रहा है, तो बहुत महंगा है। तो इसलिए आप भाइयों से गुजारिश है, एहतियात किया करें। शहद उतारते वक्त इनके छत्ते ना गिराया करें। जो इनका पक्का होता है उसमें बच्चे अंडे दिए होते हैं, उसमें ये फिर बच्चे निकालती हैं। तो अब जब भी शहद उतारें, ऊपर से शहद उतार लिया करें, तो नीचे वाला जो इसका पक्का होता है वो छोड़ दिया करें। उसमें इन्होंने अंडे दिए होते हैं, बच्चे होते हैं। काफ़ी लोग जो है ना वो सारी टानी काट के शहद निकालते हैं, तो वो पक्का जाम कहीं भी फेंक देते हैं, वो ज़ाया चला जाता है, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप प्लीज़ जब भी शहद उतारें, आप वो ऊपर से शहद उतार लिया करें, थोड़ा सा इनके लिए छोड़ दिया करें खाने का, और नीचे जो इनका पक्का है वो तो आप पूरा छोड़ दिया करें। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हर साल कितनी तादाद में इनके बच्चे अंडे ज़ाया हो जाते हैं। तो जब भी आप शहद उतारें, उतारते वक्त आसानी से ऊपर से जो है इसका शहद उतार लें, नीचे से ये सारा छोड़ दिया करें इसका पक्का जो भी है। पक्का अक्सर लोग जो है ना डर के लिए आग भी लगा देते हैं कि मक्खियाँ में जो है ना काटे नहीं, तो आग जलाते हैं, उससे भी मक्खियाँ मर जाती हैं। कि धुआं बनता है, तो धुएँ की वजह से मक्खियाँ करीब नहीं आती, तो वो धुआं बनने के बजाय उससे मक्खियाँ भी मरती हैं, छोटे अंडे भी डिस्टर्ब होते हैं, वो बच्चे भी इनके डिस्टर्ब होते हैं। बच्चे तो वो फिर ज़्यादा वो धुएँ की बू जो होती है उसकी वजह से मर जाते हैं। इसलिए आप भाइयों से गुजारिश है कि जब भी आप शहद उतारें बहुत एहतियात किया करें। अपने पेट पूजा के लिए शहद उतारते हैं, कारोबार के लिए मेहरबानी है छोटी मक्खी का शहद इस्तेमाल ना किया करें। बेचने के लिए, ज़रूरत के लिए आप इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी तादाद में शहद उतारते हैं, वो ज़ाया करते हैं इनके जो
گھر ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اب بھائیوں سے گزارش ہے، جب بھی شہد اتاریں بہت احتیاط کیا کریں، بہت زیادہ سردی کی ہونے کی وجہ سے اور پھلوں کی کمی، پھولوں کی کمی کی وجہ سے یہ جو ہے نا شہد نہیں بنا سکتی۔ بہت ہی شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔